शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं लुबना जिया। आइए आपको खबर दिखाते हैं। किला पर आयोजित पीस कमेटी की मीटिंग में सांप्रदायिक सद्भाव के साथ होली शब-ए-बारात मनाने की अपील। शाहजहांपुर अब थाना कोतवाली के मोहल्ला 4 खंभा किला पर मेहदी हसन ने पीस कमेटी की मीटिंग को आयोजित किया, जिसमें सभी वर्गों के संभ्रांत नागरिक सम्मिलित हुए। सभी ने होली शब-ए-बारात को धूमधाम से मनाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक एहसानद ने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों ने बताया 20-25 वर्ष पहले होमगार्ड व 2-4 पुलिस कर्मियों से ही जनपद में लाट साहब का जुलूस संपन्न हो जाता था। पुलिस की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी। सभी लोग आपस में मिलजुल कर होली व सभी त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाते थे। तो फिर हम लोग आज ऐसे होली व अन्य त्योहार क्यों नहीं मना सकते हैं? हम सबको ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर इसी तरह से त्योहार मनाने की आवश्यकता है। जो लोग रंग से परहेज करते हैं वह लोग होली के रंग वाले दिन घर से बाहर न निकले तथा रंग खेलने वाले लोग भी विशेष ध्यान दें कि जो लोग रंग से बच रहे हैं, परहेज करते हैं, उनके ऊपर रंग न डालें। यदि कोई शरारती तत्व शरारत करने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह संभ्रांत नागरिक एसपीओ को अवगत कराए तथा हमें व हमारी पुलिस को तत्काल सूचित करे। पुलिस अधीक्षक एहसानद व अन्य अधिकारियों संभ्रांत नागरिकों ने मिलजुल कर धूमधाम से होली शब-ए-बारात को मनाने की अपील करते हुए बधाई दी। मीटिंग में नगर मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सीओ सिटी, संभ्रांत नागरिक व मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। आप मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, उसके बाद मज़ारों पे कब्रिस्तान में जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो उसी समय बहुत बहुत आभारी माननीय कप्तान साहब, हमारे जनता के लोकप्रिय कप्तान साहब, हमारे नए आए हुए एसपी सिटी साहब, एडीएम साहब और हमारे पूर्व एडीएम साहब, माननीय एसपी साहब और हमारे आए हुए सारे जो भी अधिकारी हैं, सबका स्वागत करते हैं किले की। आप लोगों को पता है कि होली का त्यौहार और शब-ए-रात एक साथ संग संग पड़ रही है। जिस रात हम होली की मैया के आखर डालेंगे, उसी रात हमारे समाज के लोग शब-ए-रात में अपनी इबादत गाहों में इबादत के लिए निकलेंगे। हम खास करके प्रशासन और शासन से कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि उस रात ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखी जाए और हमें अपने समाज के लोगों से कहना है कि जो अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में इबादत गाह पढ़ेंगे, उसी में हम इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हम इधर उधर ना जाके, इबादत की जगह कोई होए, इबादत का घर नहीं है, खुदा का घर सब जगह है। हम ये बताना चाहते हैं माननीय कप्तान साहब को, आए हुए उच्च अधिकारियों को, कि जिस तरीके से हर साल हर दिन ये त्यौहार निकलते रहे, इस बार भी शब-ए-रात और होली मैया का त्यौहार उसी आचरण के साथ निपटा दिया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और किसी तरीके की किले की तरफ से ये 5 मोहल्लों में एक मोहल्ला लगता है, मंगही टोला किला, जेर किला, मेहमान शाह, बाला तिराई, जिया खेल, एक छोटा ही सा टुकड़ा गांव का कहलाता है अब्दुल्लागंज, वो भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ शहीदों की नगरी में भाईचारा की कोई भी कमी नहीं है। हम आकाश घर जाते हैं, आकाश हमारे घर आते हैं, हम संजय भैया घर जाते हैं, दिवाकर दादा हमारे घर आते हैं, हम एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक देश में रहते हैं, एक आवाज़ है। लेकिन जो भी शरारती तत्व ये सोचना चाहें कि कोई भी गड़बड़ी इस ज़िले में या इस देश में या इस प्रदेश में, तो उनकी नाकारता है, वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोगों के होते हुए। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग एक पूरी तरह से ये कहते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम लोग इस जुलूस में पूरा सहयोग, हमारी ड्यूटी घंटाघर से अंटे चौराहे से घंटाघर के बीच में रहती हमारी टीम की है, और जो है उसमें पूरी तरह से अंटे चौराहे से लेके हम लोग घंटाघर तक उसमें सहयोग करते हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं। और अब सब रोडें सही हो गई हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात इस देश के वरिष्ठ नागरिक का गौरव प्राप्त करने वाले हमारे पूर्व एडीएम साहब श्री राम सेवक द्विवेदी जी, मेहंदी भाई, तमाम यहाँ जो मंच पर बैठे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, नाम की फहरिस्त अगर मैं पढ़ूं तो एक आध छूट जाए तो बुरा ना मान जाए, इसलिए मैं सबको एक साथ प्रणाम करता हूं। लगभग सब मुझे जानते हैं और चूँकि जैसा आप बता रहे हैं मेरी ये तीसरी होली है, भाग्य से चाहे जैसे, लेकिन इसलिए मैं भी सबको लगभग जान गया हूँ व्यक्तिगत रूप से, और सब बहुत ही सहयोगी, बहुत अच्छे, और इस परंपरागत होली को बहुत अच्छे से मनाने में सहयोग करने वाले हमारे गणमान्य नागरिक गण हैं, हमारे मौजूद हजरात हैं। दो तीन बातें जो मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा, बाकी सारी बातें हो गई। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अब तीसरी बार मैं इस पर्व के समय मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा हर बार जुलूस मनाया जाता रहा है, परंपरागत रूप से इस बार भी मनाया जाएगा। एक बात ये मैं बताना चाहूँगा, अभी पीस कमेटी की बैठक हो रही थी, तो उसमें हाजी कुरैशी साहब हैं जो छोटे लाट साहब के जुलूस में रहते हैं, उन्होंने बताया कि साहब आज से 15-20 साल पहले केवल 4-5 होमगार्ड, एक चौकी इंचार्ज और 2-3 सिपाही, इतने मिलकर छोटे लाट साहब का जुलूस निकालते थे। अगर परंपरा का पालन करना है तो उस परंपरा का पालन अब क्यों नहीं कर सकते? क्यों जरूरत पड़ रही है, एक कंपनी आ रही है, फिर कंपनी पीएसी, तमाम पुलिस बल और ये हो, तो अगर यही परंपरा है तो कम से कम उस परंपरा का भी पालन करें कि बस बड़े लाट साहब का भी जुलूस इसी तरह से निकल जाए, 10-12 सिपाही हों, हमारे कोतवाल हों और कुछ होमगार्ड्स हों और जुलूस आराम से निकल जाए, पहुंच जाए। तो इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक रूप से होना चाहिए कि पुलिस की व्यवस्था की आवश्यकता कम से कम पड़े। इसमें दोनों की जिम्मेदारी है, हमारे प्रशासन की भी है और जिनका त्यौहार है उनकी भी जिम्मेदारी है। त्यौहार ये केवल हिंदुओं का नहीं है, न शब बारात केवल हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का है, ये त्यौहार हमारे समाज का है, हमारे देश का है, और इन चीज़ों से ही हमारा देश दुनिया में पहचाना जाता है कि हमारे देश में इतने सारे त्यौहार, इतने रंग के, इतने तरह के, इतने समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं, लेकिन देश एक है हमारा। तो इस लिहाज से हम इस बात को अंदर से महसूस करें और इस दोनों त्योहारों को बहुत अच्छे से हम लोग निपटाएं। साथ में जो हमारे जुलूस में जो लोग रहते हैं उनसे भी हमारा आग्रह यही रहेगा, अपने साथ के लोगों को बार बार इस बात को समझाएं कि 3 घंटे में क्या जो हम हरकत कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है हमको। ये थोड़ा सा लोगों के अंदर अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत आगे जा रही है, तमाम चीज़ें हम पीछे छोड़ते आ रहे हैं जो अच्छी नहीं थी। 1729 से ये जुलूस निकल रहा है जैसा हमारी जानकारी में है, और 1729 से अब तक बहुत पानी बह गया, 500 साल हो गए लगभग, और इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने पीछे छोड़ी। हमारे सनातन धर्म में ही बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको ठीक नहीं लगा तो छोड़ दिया, बाल विवाह होता था छोड़ दिया, सती प्रथा थी छोड़ दिया, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने पीछे छोड़ा कि नहीं, इसकी आवश्यकता वर्तमान समाज में उतनी नहीं है, इसकी प्रासंगिकता नहीं है। उसी तरह से कुछ चीज़ों को हम पीछे छोड़ें। ये मस्जिद ढकने की व्यवस्था कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसकी तमाम बल्ली अल्ली लगा के बैरिकेडिंग की व्यवस्था कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह का एक मन मिजाज हम आपस में पैदा करें, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अवश्य होगा। जब ऐसी भावना है इस लोगों के अंदर तो ये बिल्कुल होगा। जैसा मैं बताता हूँ कि आज से 100 साल बाद भी होली का त्यौहार आएगा ही, हम लोग रहें न रहें, नहीं रहेंगे पक्का है, लेकिन उसका स्वरूप हम अच्छा कर पाएँ, अच्छी मिसाल हम दे पाएँ आने वाली पीढ़ी को, धीरे धीरे चीज़ों को और बेहतरी की ओर ले जाएं, ये हमारा प्रयास हमेशा होना चाहिए। हाँ बेटा, होना चाहिए, लेकिन इसको अभी से मन में बना लो, तो धीरे धीरे इसको हम ठीक करें। बाकी प्रशासन की ओर से जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी कहा जा रहा था कि जो
हमारे मुसलमान भाई हैं जो रंग नहीं खेलते हैं उस तरफ को ना जाए। हम ये आग्रह हिंदू भाइयों से भी करेंगे कि जो जिनका त्यौहार है होली, अगर उनमें से भी बहुत से लोग, मुझे खुद परहेज है, मैं नहीं पसंद करता हूँ रंग, तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि जो खेल रहे हैं रंग, चाहे वो कोई हो, चाहे अपने ही घर का बुजुर्ग हो जिसको रंग से परहेज हो, उस पर रंग डालने से बचे। थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर, क्योंकि जैसा अभी सेठ जी बता रहे थे कि इसमें बहुत से केमिकल होते हैं जिसका नुकसान होता है हमारे त्वचा पे, हमारी आँखों पे, तो इसलिए बहुत से लोगों को इससे गुरेज रहता है, परहेज रहता है। तो इससे बचा जाए, जो इस त्यौहार को जैसे मनाना चाहता है वैसे मनाए। बाकी खुशी का त्यौहार है, लोगों का एनर्जी लेवल हाई होता है, तो इस बात को हर आदमी को स्वीकार भी करना चाहिए कि ये पर्व ऐसा ही मनाया जाता है। तो कुछ चीज़ें उसमें बिल्कुल शामिल रहेंगी तो उसको मन में नहीं रखना है। और होली वैसे भी शाम को, इसीलिए होली मिलन होता है कि दिन में जो कुछ कहा सुना, शाम को सब माफ़, गले मिल लिए और बस गिले शिकवे दूर हो गए, होली मिल लिया तो सब खत्म। तो इसका मतलब भी यही है कि अभी जो 3 घंटे हैं इसका बुरा ना मानो, शाम को हम ही आपसे गले मिलेंगे, तो ये भी इसका मतलब होता है। तो इस वजह से हमारा फिर से आप सबको बहुत बहुत मेरा भरोसा है कि बिल्कुल बहुत अच्छे से ये त्यौहार निपटेगा और आप सबका सहयोग इसमें हम सबको मिलता रहेगा और इस त्यौहार को हम सब मिलकर बहुत अच्छे से मनाने में सफल होंगे। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सुरेंद्र सेठ जी को बहुत लंबी आयु दे और इसके बाद जब अगला जन्म हो तो कम से कम 12-15 बहनों वाली बीवी नसीब हो, ताकि उनको साली की कमी न खले, उनके गुलाल खत्म हो जाए, सालियाँ खत्म ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत होली की बधाई देता हूँ और शब बारात की बधाई देता हूँ। जय हिंद। रूप से निकलते हैं, बड़ा लाट साहब का, छोटा लाट साहब का, ये परंपरागत रूप से निकलने वाली जुलूस है। जैसा कि इतिहास में बताते हैं कि 1729 से इसकी परंपरा यहाँ शाहजहाँपुर में। तो इन जुलूसों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत जगह जगह पीस कमेटी की बैठक की जाती है, ताकि एक आपस में प्रशासन का और आयोजक हैं और इनके अलावा जो जन सामान्य है उनके बीच एक तालमेल और एक संवाद की स्थिति बनी रहे। किसी को कोई समस्या हो तो उसको समय रहते दूर कर लिया जाए और त्यौहार को बिल्कुल सकुशल और सोल्लास संपन्न कराया जाए। इसी क्रम में आज ये बैठक थी और जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, बिल्कुल हमारी पुलिस व्यवस्था मुकम्मल है। उसके साथ में जो सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट्स रखते हैं वो भी बिल्कुल तैयारी है उनकी। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमारी रहेगी, लेकिन साथ साथ में जो हमारे SPOs हैं, जो हमारे जिम्मेदार यहाँ के जो लोग हैं जो इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है, उनका सहयोग उतना ही अपेक्षित रहता है और उनके ही दम पर ये जुलूस हम लोग अच्छे से सकुशल संपन्न कराते हैं। तो आज इसी क्रम में ये बैठक थी जिसमें पुनः एक बार सभी से एक बार मिलना जुलना होगा, बातचीत हुई और एक दूसरे को ये आश्वस्त किया गया कि नहीं, बिल्कुल जैसा कि हमारी गौरवशाली परंपरा है शाहजहाँपुर की, उसको कायम रखते हुए और बेहतर तरीके से प्रयास की जा रही है। फरीद अली खान, मेहंदी हसन अली खान, सुमित मल्होत्रा साहब, दीप मिश्रा साहब, संजय वर्मा साहब, दिवाकर मिश्रा साहब, जितेंद्र तिवारी साहब। ये हर साल शब-ए-रात और होली को मद्देनज़र रखते हुए ये मीटिंग कराई जाती है शांति पीस की, और भाईचारा इसमें कायम रहे और जुलूसों के आगमन पे किसी तरीके की किसी भी समाज को कोई दिक्कत ना आए। और ये शब-ए-रात और होली एक साथ पड़ रही है। जिस दिन आखिर और होली की रात रुकेगी उसी रात शब-ए-रात के लिए लोग इबादत गाहों में जाने का काम करेंगे। हम लोग उसी को लेके शब-ए-रात और होली को लेके पीस कमेटी के आला अधिकारी, आला कमान, माननीय कप्तान साहब, माननीय DM साहब, माननीय SP सिटी साहब, एडिशनल SP सिटी साहब, माननीय ADM साहब, माननीय ADM FR साहब, माननीय हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौके पे मौजूद हैं और जनता में ये जनादेश जाए कि भाईचारे के लिए ये मीटिंग की जाती है। हम लोग आपस में भाईचारा मनाते हैं, भाईचारा बनाए रखेंगे, किसी तरीके के अराजक तत्वों को देखेंगे या अराजक तत्वों को हमें समाधान चाहिए निषादान तो हम अपने शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। और शांति जैसी हर साल जुलूस और शब-ए-रात एक साथ मनाई जाती है, उसी तरीके से इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन के सहयोग से और अपने आपस के लोग किले वासियों के सहयोग से ये भी उसी तरह मनाई जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाने में हम लोग सक्षम। जय हिंद, जय भारत।